वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आवाम सुबह शाम नमाजें पढ़ें और लोड शेडिंग के जिम्मेदारान को कोसें और मोहलत दी हुई है कि तारीख अपने पास लिखी है। 15 दिन गुजरेंगे फिर बताऊंगा बटन किसका है, बिजली किसकी है और सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। बिजली की तकसीम कार कंपनी स्पेस्को, टेस्को, हेस्को सूबा के हवाले कर दी जाए तो नफा नुकसान के जिम्मेदारान खुद सूबाई हुकूमत होगी। फाफन के वफ्द से मुलाकात में वसील फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सूबा के हकूक़ के लिए सूबाई हुकूमत और तमाम सियासी जमातों के कायदीन को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। विफाकी बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सूबे में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने की तजवीज़। स्पीकर KP की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। 100 अरब रुपये सरप्लस बजट का कुल हुजम 1754 अरब रुपये है। कुल अखराजात 1654 अरब रुपये। खैबर पख्तूनख्वा को 139 अरब रुपये के सालाना खसारे का सामना। सूबाई हुकूमत को वफाक से 1212 अरब से ज़ायद मिलने का इम्कान। जायदाद की मुंतकली पर आयद सूबाई टैक्सेस को 6.5 से कम करके 3.5% करने की तजवीज़। सेल्स टैक्सेस ऑन सर्विसेज की मुख्तलिफ कैटेगरीज की शुरू में नुमाया कमी शरह 6% कर दी गई। शादी हॉलों के लिए फिक्स सेल टैक्सेस मुतारफ कराने की भी तजवीज़। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्सेस 13,600 रुपये से कम करके 10,000 रुपये फी केनाल। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेस पर माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स और शोबा सेहत से मुंसलिक कारोबार पर टैक्सेस 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़ पेश की गई। टोबैको डेवलपमेंट सेस में भी इजाफा करने की तजवीज़। सूबाई बजट में तालीम के लिए 362 अरब रुपये 68 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। तलबा को मुफ्त किताब फराहमी के लिए 9 अरब मुख्तस किया गया। 26 अरब 70 करोड़ गंदम की सब्सिडी के लिए मुख्तस। सेहत के लिए 232 अरब रुपये मुख्तस किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंसेज सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। MTI हॉस्पिटल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 26 अरब 97 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सेहत सहूलत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस। 10 अरब 97 करोड़ अद्वियात की खरीदारी के लिए मुख्तस किए गए। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जनूबी ज़िला में सैटेलाइट मरकज़ कायम किया जाएगा। एहसास रोजगार नौजवान प्रोग्राम हुनर प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपये मुख्तस। प्रोग्राम के तहत 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एहसास अपना प्रोग्राम के लिए 3 अरब मुख्तस। 5,000 घर तामीर किए जाएंगे। CRBC प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए। 3 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। निजी शोबे के ताउन से 4 बड़े मनसूबे शुरू करने का फैसला। डील मोटरवे, DIG खान मोटरवे और बनू लिंक रोड और हकला यार्ड मोटरवे भी शामिल। PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालियापन में धकेलने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी बजट के बाद अपना बजट लाना चाहिए था। PTI को सूबे के अवाम की तरजीहात को देखना चाहिए। IMF से मुज़ाकरात से कबल PTI का रवैया गलत है। IMF से ताल्लुकात खराब करने की एक और कोशिश की गई। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। इस अज़म के साथ अपने अदालती सफ़र का आगाज़ करना है कि आप अपने दिल में सिर्फ खौफ खुदा रखेंगे, अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। अगर हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करती तो हमसे भी तवक्को ना की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, हमने हुकूमत या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अपने दिल में अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। जजेस बगैर खौफ के काम करें, अगले जहां में हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। किसी से लड़ाई नहीं चाहते लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। बेंच और बार की लड़ाई से अदलिया कमजोर होगी। आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। ये अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर के लिए बनाया गया है। ताकतवर अपना हक ले लेता है लेकिन मजलूम को इस निज़ाम में आने की ज़रूरत पड़ती है। हर पाकिस्तानी शहरी कानूनन तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। पंजाब हुकूमत ने घुटने टेक दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 6 खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 एंटी करप्शन और एक जज की तकर्री सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। पीटीआई के दफ्तर पर क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का टेंट लगाकर हंगामी इजलास। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट सील करने की कार्रवाई पर गौर। इजलास में सीडीए और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक मुशावरत की गई। शिबली फराज ने कहा कि फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा। हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं। अब कुछ लम्हों की बात है कि सियासी तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सके, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई 25 करोड़ आवाम के दिल में बसता है, जिसने हर मैदान में पाकिस्तान का दिफा किया। इससे गद्दारी के ताने दिए जा रहे हैं। मान लें अडियाला का कैदी जीत गया। उमर अयूब बोले जद्दोजहद जारी रहेगी। इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। रात अमली शक्ल देखी, फरसुदा निजाम के बिल्डोजर हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सीडीए की कार्रवाई के खिलाफ पीर को अदालत से रुजू करेंगे। सीडीए ने हमला किया, इस दफ्तर का सब कुछ पीटीआई के नाम है। बहुत शोर मचा हुआ है। मैं देख रहा हूँ मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जनाब गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई। पहला इन वायलेशंस का नोटिस नवंबर 19, 2020 में इस बिल्डिंग को जो पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इसको जारी हुआ। तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा रखे गए। पंजाब में 5 नोटिस के बाद सीडीए ने कार्रवाई की। तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग ने भी इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में अपना दफ्तर बंद किया था। 2004 में अपने घर में पार्टी का मरकजी दफ्तर कायम किया। 2015 में सीडीए मेरी वजारत के मातहत इदारा था। 2015 में सीडीए ने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदियों का फैसला किया। अपनी हुकूमत होने के बावजूद सीडीए ने हमें दफ्तर खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने के बाद पार्टी का मरकजी सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया था। सेनेट में पीटीआई मरकजी दफ्तर सील करने पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में गर्मा गर्मी। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में फस्तायत की लहर है, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, ऐसे जमहूरियत नहीं चलेगी। रात के अंधेरे में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर धावा बोल दिया गया। हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती तो ओछे हथकंडों पर उतर आई। आप ताकत के जोर पर सियासत नहीं कर सकते। हमारे दफातर गिरा सकते हैं, बानी को जेल भेज सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों से बानी की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकते। चोरी शुदा मैंडेट से आने वाली फॉर्म 47 की हुकूमत कम अज कम तासर तो दे कि ये अच्छे लोग हैं। ऐसी हरकतों से ये अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस जुल्म में बराबर की शरीक है। तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए। सीडीए का ऑपरेशन कानून के मुताबिक था। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई ने पब्लिक एरिया में शेड्स बना रखे थे। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के ऊपर के 2 फ्लोर गैर कानूनी बने। कानून के दायरे में रहते हुए इदारों पर बात करना अगर हमला है तो मैं करता रहूंगा। ये नोटिस को चैलेंजेस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कहा जा रहा कि आजम नज़ीर तारड़ अदलिया पर हमले कर रखे गए। मैं इन कही बातों को कबूल करता हूँ, हमेशा हक बात कही। आपने अपने दौरे हुकूमत में जो किया वो हम भूले नहीं। कौम को आपकी फस्तायत मालूम है। कर्ज के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे तक जा पहुंचने की जानिब अहम पेशरफ्त। IMF के मिशन चीफ नितिन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम मुज़ाकरात का अमल जारी रखेंगे, जिसका मकसद बातचीत को हतमी शक्ल देना है। पाकिस्तान में टैक्सेस की वसूली मुनसिफाना चाहते हैं। तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात जरूरी है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। सरकारी कारपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। सरकारी कारपोरेशंस की निजकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। NHA ने कौमी शाहराहों पर टूल टैक्सेस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद तक पेशावर मोटरवे पर कार के लिए टूल टैक्सेस 350 रुपये, 12 सेट्रो वैगन के लिए 550 रुपये कर दिया गया। M1 मोटरवे पर बस के लिए टूल टैक्स 1000 रुपये, M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार के लिए 500 रुपये, वैगन के लिए 750 रुपये। M3 मोटरवे पर ट्रक के लिए टूल टैक्सेस
2100 से 2500 रुपए कर दिया गया। M4 पिंडी भटिया फैसलाबाद ता मुल्तान मोटरवे पर भी टूल टैक्सेस में इजाफा। M4 मोटरवे पर कार का टूल टैक्सेस 650 रुपए, वैगन का टूल टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। M4 मोटरवे पर ट्रकों का टूल टैक्स 2600 से 3200 रुपए मुतय्यन। M5 मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 900 रुपए मुतय्यन किया गया। वैगन का 1300 रुपए, ट्रकों का 3500 से 4500 रुपए मुकर्रर। M14 मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 550 रुपए, बस का टूल टैक्स 1900 रुपए वसूल किया जाएगा। गली सड़ी कीड़ी व कीड़ों वाली अद्वियात और दरामदशुदा गंदम हुकूमत के गले पड़ गई। पास्को ने 13,200 मैट्रिक टन गली सड़ी गंदम बेचने का इश्तिहार दे दिया। ABN न्यूज़ ने 3 मई को गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद गंदम का स्कैंडल बेनकाब किया। ज़र मुबादला के कम ज़खायर के बावजूद गैर मेयारी गंदम की दरामद पर लाखों डॉलर खर्च किए गए। ज़रूरत से ज़ायद गंदम इम्पोर्ट करने के बाद अब हुकूमत इसे फ़रोख्त करने पर मजबूर। 14 लाख मैट्रिक टन के करीब गंदम खाने के काबिल नहीं। तहरीक इंसाफ वाले ख्वाबों की दुनिया में खुद को बहला रखे गए। मुजरिमों को कटहरे में खड़े किसी को क्या माफ़ी देंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इन्हें खुमार यह है कि शायद सारी दुनिया पे हमारा हुक्म चलता है। इन्हें लगता है कि सारे लोग और इदारे कसूरवार हैं। इनको हमने माफ़ कर दिया। सियासी सूरत हाल ठीक है, मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन हो रहा। कोई बहरान नहीं, बहरान सिर्फ एक ही है और वो है बनी गाला, जमान पार्क और डेला जेल। वो बहरान को कौमी बहरान बनाना चाहते हैं। पंजाब काबीना की रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। उस्मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानियाँ बनाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रही हैं। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत 29 मई को होगी। वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला और खारजा, सेक्टर कमांडर ISI, डायरेक्टर IB सेक्टर कमांडर MI आइंदा तारीख पर तलब। लापता अफराद के तमाम केसेस लाइव दिखाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि फरहाद केस की समाअत पैमरा हुक्मनामे से मुस्तस्ना करार दी जाती है। मुख्फी अगर आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुकूमती इदारे मुफ्ती अहमद फरहाद को बाजियाब कराने में नाकाम रह गए, लिहाजा हुकूमत की जमानत पर एतबार नहीं कर सकते। IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुखबिर की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। IG इस्लामाबाद से पिछले 1 साल के तमाम थानों में नामालूम अफराद के हवाले से दर्ज मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब। ओगरा ने LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। मई के लिए LNG की कीमतों में 6.49% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। LNG की कीमत में $0.86 फी MMBTU तक इजाफा किया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की नई कीमत $13.74, जबकि सुई साउदर्न के लिए LNG की नई कीमत $14.05 फी MMBTU मुकर्रर की गई। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 59 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। नेपरा ने इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज में राय तलब कर ली। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। एलामिया जारी। गर्म इलाकों के स्कूलों में 1 जून से 31 अगस्त तक ताज़ीलात होंगी। सर्द इलाकों 1 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। भारत मसालों के नाम पर जहर बेचने लगा। मशहूर इंडियन मसालों में कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल की तहकीकात। हांगकांग के मुताबिक भारतीय मसालों में सरतान पैदा करने वाले कीड़े मार अद्वियात की ज्यादा मिकदार मौजूद। तहकीकात हांगकांग में 3 मसालों की फरोख्त मुअत्तल करने के बाद सामने आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ